गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर अमिता जे माली। आज का होम्योपैथिक रेमेडी है एम्ब्राग्रेसिया। ये बहुत ही शॉर्ट रेमेडी है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिम्टम सिमिलैरिटीज़ मैच करते हैं तो ये रेमेडी आपके पेशेंट को क्योर कर सकती है। इस लेक्चर में ये हैंड रिटन नोट्स है, एज इट इज़ दिए गए। आप अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हो। थेरैप्स के पेपर में, BHMS के एग्ज़ाम में एज इट इज़ आप लिख सकते हो। इसमें बहुत सारे MCQs आपको बताए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, ये कंबाइंड स्टडी है मटीरिया मेडिका की और केंट रेपर्टरी की। एंड ऑफ द लेक्चर में केंट रेपर्टरी के रूब्रिक्स दिए गए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि ये सारे सिम्टम्स को रूब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया गया है और उसको केंट रेपर्टरी में किस चैप्टर के अंडर प्रेजेंट किया गया है, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा सिम्टम किस चैप्टर के अंडर ढूंढना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एम्ब्राग्रेसिया टुडे। आज का टॉपिक है एम्ब्राग्रेसिया, कॉमन नेम इज़ एम्बरगिरिस। ये एक नोसोड है। नोसोड मतलब किसी भी एनिमल सीक्रीशन से बनाई गई होम्योपैथिक दवाइयाँ। इंट्रोडक्शन में है, इट इज़ अ वैक्सी फ्लेमेबल सब्सटेंस दैट कम्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द स्पर्म वेल। स्पर्म वेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में से एक सीक्रेशन निकलता है, उसे एम्बरगिरिस कहते हैं। उससे ये होम्योपैथिक दवा बनाई गई है। फॉर द की नोट्स, दिस मेडिसिन इज़ यूज फॉर चिल्ड्रंस, स्पेशली यंग गर्ल्स हु आर एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक। ये ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज़ होती है, चिल्ड्रंस में, बच्चों में, यंग गर्ल्स में यूज़ होती है जो बहुत जल्दी एक्साइटेबल हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ऐसे व्यक्ति में ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। नेक्स्ट इज नर्वस अफेक्शन ऑफ ओल्ड पीपल, नर्वस, वॉर्न आउट। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो ओल्ड पीपल बहुत ही नर्वस होते हैं, वॉर्न आउट होते हैं, मतलब वीक होते हैं, कमज़ोर। उनमें ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है। लीन थीन इमेसिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड ईजीली। पतले दुबले लोग जिनमें बहुत ज़्यादा सर्दी की कंप्लेन होती है, बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। ग्रेट रेमेडी फॉर एजेड विथ इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल द फंक्शन, वीकनेस, कोल्डनेस एंड नमनेस। ओल्ड पीपल के लिए जो बहुत ही वीक है, जिनमें सर्दी जल्दी लग जाती है, जिनके हाथ पैर बहुत ही ठंडे और नम पड़ जाते हैं, उनमें ये बहुत अच्छी यूज़ होती है। यूजली ऑफ सिंगल पार्ट, फिंगर्स, आर्म्स एक्सेट्रा। मतलब नमनेस अगर हो रहा है, कोल्डनेस होता है, सिंगल पार्ट का होगा, या फिर फिंगर्स में, आर्म्स में, ऐसे एक ही पार्ट में अगर नमनेस हो रहा है, कोल्डनेस हो रहा है हाथ में, तब ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है। म्यूज़िक एग्रेवेट सिम्टम। म्यूज़िक से सारे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के एग्रेवेट हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे MCQ पूछा जाता है। म्यूज़िक एग्रेवेट्स द सिम्टम्स, ऑल द सिम्टम्स। माइंड, अब देखते हैं माइंड में क्या क्या दिया गया, कौन से सिम्टम्स है। ग्रेट सैडनेस, सिट फॉर डेज वीपिंग। बहुत ही ज़्यादा उदासी होती है और पेशेंट रोते रहता है। आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट, अनेबल टू स्लीप, मस्ट गेट अप। बिजनेस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उससे एम्बेरसमेंट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, तब भी ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करेगी। ड्रेड ऑफ पीपल एंड डिज़ायर टू बी अलोन। भीड़ भाड़ में या फिर लोगों के बीच में रहने से ऐसे व्यक्ति को डर लगता है और वो अकेला रहना पसंद करते हैं। म्यूज़िक कॉजेस वीपिंग। म्यूज़िक से उसे रोना आ जाता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये MCQ की तरह पे पूछा जाता है, या फिर एग्ज़ाम में आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं। बैशफुल, लॉस ऑफ लव ऑफ लाइफ। रेस्टलेस, एक्साइटेड, वेरी लोक्वाशियस। लॉस ऑफ लव मतलब जीने की इच्छा न होना ऐसे व्यक्तियों में। रेस्टलेस, एक्साइटेड और नर्वस, वेरी वेरी लोक्वाशियस। लोक्वाशियस मीन्स बहुत ज़्यादा बोलते रहना। ऐसे व्यक्तियों में भी ये बहुत अच्छी काम करती है। ड्वेल्स अपॉन द अनप्लीजेंट थिंग्स। पुराने टाइम में जो कुछ भी अनप्लीजेंट थिंग मतलब कुछ भी बुरा हो गया हो, उसे लेकर रोते रहना, ऐसे पेशेंट की मेंटालिटी रहती है। नेक्स्ट इज हेड। हेड में क्या क्या कंप्लेंट्स रहेगी। टीयरिंग पेन इन द लेफ्ट अपर हाफ ऑफ द ब्रेन। टीयरिंग पेन इन द अपर हाफ ऑफ द ब्रेन, अपर हाफ में पेन होगा। सनाइल डेजीनेस, रशेस ऑफ ब्लड टू द हेड व्हेन लिसनिंग टू द म्यूजिक। सनाइल डेजीनेस मतलब डेजीनेस होना और ब्लड जैसे पूरा ब्रेन में पहुंच जा रहा है, ऐसा सेंसेशन होना, और म्यूज़िक सुनने पे ये ज़्यादा कंप्लेंट बढ़ जाती है डेजीनेस की। हियरिंग इम्पेयर, हियरिंग में अगर कुछ तकलीफ़ हो रही है तब भी ये मेडिसिन यूज़ होती है। एपिस्टेक्सिस स्पेशली इन मॉर्निंग मतलब नाक से खून बहना।
स्पेशली मॉर्निंग में होता है, तब भी ये मेडिसिन दी जाती है। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम टीथ, हेयर फॉल आउट। ओके, नेक्स्ट इज स्टमक, वॉयलेंट इरिटेशन विथ कफ, डकार आना विथ कफ, कफ के साथ साथ डकार आना। डिस्टेंशन ऑफ स्टमक आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद पेट का फूल जाना। रेनुला एंड विथ फिटेड ब्रीथ, रेनुला विथ फिटेड ब्रीथ मतलब रेनुला होना विथ फिटेड ब्रीथ, बहुत गंदी बदबू आना मुंह से। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द स्टमक, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड मेनी टाइम एज MCQ और वाइवा क्वेश्चन। ओके, प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स इज अनबेरेबल ड्यूरिंग स्टूल, मतलब किसी की प्रेजेंस में वो स्टूल पास नहीं कर सकता, ऐसे पेशेंट को अगर तकलीफ है तो ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है। ये फर्स्ट ग्रेड रूब्रिक है कैंट रेपर्टरी में, और ये MCQ की तरह में पूछा गया है बहुत बार। प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स इज अनबेरेबल ड्यूरिंग स्टूल, फ्रीक्वेंट इनअफेक्चुअल डिज़ायर विच मेक्स हर एंशियस, मतलब किसी के प्रेजेंस में स्टूल पास नहीं कर सकता और फ्रीक्वेंट डिज़ायर रहती है स्टूल पास करने की, और उसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है पेशेंट में। फीमेल कंप्लेंट्स में डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन द पीरियड्स एट अ वेरी लिटिल एक्सीडेंट फॉर लाइक लॉन्ग वॉक आफ्टर हार्ड स्टूल, मतलब 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग बीच में होना, और वो भी बहुत ही छोटी छोटी बातों पे, छोटे एक्सीडेंट में, जैसे बहुत ज़्यादा चल गए तब भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर हार्ड स्टूल्स हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया तब भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी फीमेल में। लुकोरिया, थिक ब्लू वाइट म्यूकस, स्पेशली और ओनली एट नाइट, ये भी MCQ की तरह पे पूछा गया है कि लुकोरिया, इसका लुकोरिया बहुत ही यूनिक है, थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस, स्पेशली और ओनली एट नाइट। ओके, respiratory complaints, violent cough in spasmodic paroxysm with irritation and hoarseness, worse talking or reading loud, even evening without and morning with expectoration, इवनिंग में एक्सपेक्टोरेशन नहीं रहेगी और मॉर्निंग में एक्सपेक्टोरेशन रहेगी ऐसे पेशेंट में। वुपिंग कफ बट विदाउट क्रोइंग इंस्पिरेशन, वुपिंग कफ में भी ये बहुत अच्छी काम करती है। हार्ट कंप्लेंट्स में पैल्पिटेशन with pressure in chest as from a lump lodged there और as if chest was obstructed, मतलब कुछ अटका हुआ है हार्ट में ऐसा फील होना और पैल्पिटेशन हो जाना, इस कंप्लेंट में ये रेमेडी दी जाती है। स्लीप में कैनॉट स्लीप फ्रॉम वरी, मस्ट गेट अप, एंशियस ड्रीम, कोल्डनेस ऑफ द बॉडी एंड ट्विचिंग ऑफ वन लिम्ब ड्यूरिंग स्लीप, सो नहीं पाते, उठ के बैठ जाते हैं, एंशियस ड्रीम आते हैं ऐसे पेशेंट को, बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है, और ट्विचिंग मतलब फड़कना, एक कोई भी पार्ट बॉडी का फड़कता है, या फिर एक लिम्ब है, हाथ है, पैर है, कुछ भी फड़केगा ड्यूरिंग स्लीप के टाइम पे, तब भी ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है। स्किन कंप्लेंट्स में है इचिंग एंड सोरनेस, स्पेशली अराउंड जेनाइटल्स, जेनाइटल्स के जगह पे इचिंग, खुजली आना, सोरनेस हो जाना, नमनेस ऑफ द स्किन, आर्म्स गो टू स्लीप, मतलब स्किन नम हो जाना, और आर्म्स गो टू स्लीप मतलब कोई भी एक आर्म सुन पड़ जाना। ओके, नेक्स्ट इज एक्सट्रीमिटीज, क्रैम्प्स इन हैंड एंड फिंगर्स, वर्स ग्रास्पिंग एनीथिंग, क्रैम्प्स इन लेग, क्रैम्प में बहुत अच्छी रेमेडी दी जाती है क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है नमनेस ऑफ द सिंगल पार्ट हो, मतलब, और क्रैम्प्स मतलब अकड़न आना इन द सिंगल पार्ट, या फिर हैंड में या फिर फिंगर्स में या फिर एक ही लेग में, तब ये रेमेडी अच्छी दी जाती है, तब काम भी अच्छी करती है। एग्रवेशन, वार्म ड्रिंक, वार्म रूम, म्यूजिक, लाइंग डाउन, रीडिंग और टॉकिंग लाउड, प्रेजेंस ऑफ मैनी पीपल आफ्टर वेकिंग, ये सारे कंप्लेंट्स में एग्रवेट कर जाती है, इस सारे सिम्टम्स या सिचुएशन में पेशेंट एग्रवेट कर जाता है। और एमलरेशन में आफ्टर ईटिंग, कोल्ड एयर, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, राइजिंग फ्रॉम द बेड, ये सारे सिचुएशन पे पेशेंट एमलरेट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी का कंटिन्यूएशन लेक्चर है जिसमें कैंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडी दी गई है, जिसमें एम्ब्राग्रेसिया एज अ रेमेडी है, ताकि आपको पता चले कि इस सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किए गए हैं और किस चैप्टर के अंडर पे दिए गए हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।